हुकूमत पंजाब की जानिब से रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर की गई है और आटे के थैले की कीमत 1810 रुपये मुकर्रर की गई है। इस कीमत पर जो रोटी है वो वाकई ही मिल रही है या नहीं और तंदूर मालकान इस कीमत पर फरोख्त करने को तैयार है या नहीं, ये जानने के लिए मेरे साथ सदर आफ्ताब गिल साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं हुकूमत ने जो रेट मुकर्रर किया है इस पर ये रोटी बेच रहे हैं। सर बताएं, अवाम को 14 रुपये में रोटी दे रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई बहुत शुक्रिया। आवाम को हम पिछले 20 दिनों से 14 रुपए की रोटी दे रहे हैं और तंदूर वाले अपने आप पे खुद जुल्म कर रहे हैं। क्यों कि तंदूर वाला गरीब है। आटे की कीमत बढ़ा दी गई, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। आटा 1400 वाला 2400 रुपए तक चला गया, कोई नोटिस नहीं है। रोटी वाला रेट बनाने की बात करे तो उसी वक्त नोटिस लिया जाता है। मैंने कल भी बात की थी, हमारे साथ रियासत ने हमेशा सतौले वाला सलूक किया है। मुझे ये बताएं कि गंदम की कीमत बढ़ा दी गई, आटे की कीमत बढ़ा दी गई। 1400 वाला आटा 1800, मैं मान लेता हूँ जी 1800 हो गया, 1810 रुपए, जो आज मार्केट में है ही नहीं, मार्केट में नहीं मिल रहा। अगर 1810 का आप थैला कर रहे हैं तो आपके पास कौन सी लॉजिक है कि हमने रोटी का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। आपने रोटी वाले को ये कहा कि अगर आप रोटी महंगी बेचोगे तो हम आपसे निपटेंगे। अब हम बेबस हैं। आपके तवज्जुह से हम आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आटा महंगा हुआ है, किसी ने कुछ नहीं किया। अब रोटी महंगी होनी जा रही है क्योंकि हम पिस गए हैं। 20 दिन से हमारे ऊपर एक उधार चढ़ गया। हमने पहले भी तारीख गवा है, हमें गिरफ्तार भी किया गया, हमें पर्चे भी हमने सहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता, जब तंदूर वाले को बचेगा ही कुछ नहीं, मैंने क्या बंद करवाना है या हमारी एसोसिएशन ने क्या बंद करवाना है, वो ऑटोमेटिकली अपनी दुकानें खुद ही बंद कर देंगे। आखिरी बिल्कुल, आपने सदर साहब की बात सुन ली। इन्होंने कहा कि मंगल के रोज बाज़ाब्ता तौर पर इनका इजलास है मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन का और वो इस चीज़ का तयन करेंगे और कीमत तय करेंगे। जिस कीमत पर आटे का थैला मिलेगा उसी तनासुब से रोटी की कीमत जो है उसका वो ऐलान करेंगे और बाकायदा तौर पर हुकूमत को पहले दरख्वास्त दी जाएगी। अगर वो तस्लीम नहीं करते तो फिर मजबूरन इनका कहना है कि हम अपने तंदूर बंद कर देंगे। जी।